नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कुछ ऐसी मशीन या फिर इक्विपमेंट्स के बारे में जिनको आप थोड़े से रुपए के अंदर खरीदकर रेंट पे देकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कौन सी इक्विपमेंट्स या फिर मशीनें हैं, कैसे आप इनको रेंट पर दे सकते हैं, कितना मुनाफा आप इन मशीनों से कमा सकते हैं और कैसे आप ये मशीनें खरीद सकते हैं। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंटल बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों आज कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो या फिर किसी भी प्रकार का काम हो, सभी के अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर मशीनों का इस्तेमाल होता है जो रेंट के ऊपर मिलती है। जैसे कोई भी पर्सन यदि कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे जल्दी जल्दी काम करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन मिक्सर मशीन हो गई या फिर रोलिंग मशीन होगी, ऐसी बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जल्दी से जल्दी काम किया जा सके और अच्छे तरीके से काम किया जा सके। इसलिए दोस्तों बहुत सारे रेंटल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ऐसे ही कोई भी एग्रीकल्चर का काम हो उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो रेंट पर मिलती है। दोस्तों रेंट पर इसलिए मशीनें खरीदते हैं क्योंकि दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि थोड़े से दिन के लिए कंस्ट्रक्शन करता है तो कोई भी मशीन खरीदता है तो उसको महंगी पड़ती है, इसलिए थोड़े से रुपए के अंदर वही मशीन उसे रेंट पर मिल जाती है और रेंट पर लाकर दोस्तों वह अपना काम निकाल लेता है और फिर वह उससे वापस कर देता है, जिससे थोड़े से रुपए के अंदर उसका काम बन जाता है और रेंटल बिजनेस वाले को अच्छा पैसा भी मिल जाता है उस मशीन से। तो दोस्तों आज के टाइम बहुत सारे ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जिनके अंदर आज के टाइम बहुत सारे ऐसे रेंटल बिजनेस चल रहे हैं जिनके अंदर लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। एक या दो मशीनें खरीदते हैं और फिर उन्हें रेंट पर चढ़ाते हैं। रेंट से अच्छा रेंट आता है मंथली या फिर ईयरली और मशीन के पैसे पूरे हो जाते हैं और अच्छा मुनाफा भी हर मंथ के हिसाब से वह कमा लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और मशीनें लेके आए हैं जिनको खरीदकर आप रेंट पर दे सकते हैं और अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मशीन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर मशीन। दोस्तों आपको पता है आज इंडिया एक विकासशील देश है। यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन होता है और जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए यानी जल्दी जल्दी बिल्डिंगें बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए और दुकानें बनाने के लिए ज्यादा ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और दोस्तों इतनी मात्रा में कंस्ट्रक्शन करने के लिए वर्कर से इतना काम नहीं होता, इसलिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आपके एरिया के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर मशीन मिल जाएगी जो रेंट पर जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो थोड़े से रुपए के अंदर मिल जाती है और आप इसे खरीद कर रेंट पर दे सकते हैं। ये दोस्तों घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से चलती है, जिससे कोई पर्सन लेके जाता है तो आपको वह घंटे के हिसाब से पैसे देता है या फिर दिन के हिसाब से पैसे देता है। और ये मशीन दोस्तों आपको 65,000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए तक आराम से मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। आप 65,000 रुपए की मशीन भी खरीद सकते हैं, आप 2 लाख रुपए की भी मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि आप ज्यादा पैसे लगाएंगे तो उसके अंदर आपको लिफ्ट वाली मशीन मिल जाएगी और यदि आप थोड़े पैसे लगाएंगे तो आपको केवल कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्सर मशीन ही मिलेगी, जिससे मिक्स करके वर्कर उसे आगे पहुंचाएंगे। और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अच्छी कमाई है क्योंकि दोस्तों ये मशीनें बहुत ज्यादा किराए पर चलती है और इससे अच्छा बेनिफिट्स भी होता है। तो आप अपने एरिया में ये मशीन लगा सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। दूसरी दोस्तों ब्रिक क्रेशर मशीन। दोस्तों ये एक ऐसी मशीन होती है जो ब्रिक्स होती है उन्हें फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिल्डिंग बनती है या फिर ऑफिस बनता है उसके अंदर फर्श लगाया जाता है जिसके अंदर रोडियां डाली जाती है। तो दोस्तों इतने बड़े लेवल पर काम होता है कि वर्कर से काम नहीं होता, इसलिए वहां पर इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आज आपको बहुत सारी बिल्डिंग के अंदर ये मशीनें चलती हुई मिल जाएगी, जिससे जल्दी जल्दी काम बन जाता है और वर्कर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। तो दोस्तों यदि आप थोड़े पैसे लगाना चाहते हैं और एक या दो मशीनें खरीदना चाहते हैं तो आप ब्रिक क्रशर मशीन खरीद सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको ये मशीन 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच आराम से मिल जाएगी और यदि आप ज्यादा पैसे लगाएंगे तो आपको बड़ी मशीनें मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों यदि आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर एक या दो मशीनें खरीदें 1 से 1.5 लाख रुपए के हिसाब से और फिर उन्हें रेंट पर दें। यदि आपको अच्छा बेनिफिट्स लगने लगे तो आप अपनी मशीनों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। यह मशीन भी दोस्तों आपको प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देती है या फिर दिन के हिसाब से पैसे देती है। इसके अंदर दोस्तों आप जब भी रेंट पर देंगे उस हिसाब से आपका टाइम देखा जाएगा और जब आपसे वापस होगी मशीन उस टाइम को काउंट किया जाएगा और उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो आपके लिए एकदम बेस्ट मशीन है। यदि आप अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच ये मशीन खरीदकर अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर ना आपको काम करना पड़ता, केवल आपको मशीनें किराए पर देनी है और अच्छा पैसा इस बिजनेस के अंदर आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मिनी रोलर मशीन। दोस्तों आपको पता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर या ऑफिस के अंदर, घर के अंदर फर्श जरूर लगते हैं और फर्श को लगने के लिए पहले दोस्तों रोड़ी बिछाई जाती है, फिर उसको दबाया जाता है जिससे वो फर्श बाद में बैठे ना। इसलिए दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं जिससे फर्श को दबाया जाता है। लेकिन वही काम यदि जल्दी करना हो तो मिनी रोलिंग मशीनें आती है, बहुत सारी रोलर मशीनें आती
आती है, लेकिन छोटी छोटी रोलर मशीनें आती है जो घर के कमरे के अंदर भी आराम से चल जाए। और दोस्तों ये ज्यादा महंगी भी नहीं आती, आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच या फिर 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच ये मशीनें मिल जाती है और अच्छे रेंट पर भी चलती है। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा घर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑफिस बन रहे हैं, तो मिनी रोलर मशीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों जी आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1 से 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, तो आप एक मिनी रोलर मशीन लेकर आए और फिर उसे रेंट पर दे सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी आप प्रति घंटे के हिसाब से या फिर डे के हिसाब से अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन। दोस्तों आपको पता है कोई भी ब्याह हो, शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सभी के अंदर सब्जियां बनाई जाती है और दोस्तों बहुत बल्क में सब्जियां बनती है, तो वे छोटी मिक्सर ग्राइंडर से नहीं पीसी जाती। इसलिए दोस्तों बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग मशीनें लेके आते हैं, कोई भी हलवाई हो आपसे मंगवाएंगे या खुद लेके आएंगे। इसलिए दोस्तों वो मशीनें किराए पर आती हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी हलवाई खुद मशीनें खरीद कर नहीं रखते, तो इसलिए वो किराए पर लेते हैं। तो दोस्तों दी आपके पास एक वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन है अच्छी क्वांटिटी की, तो आप उसे शादी ब्याह के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर रेंट पर दे सकते हैं और ऐसे अच्छे पैसे बना सकते हैं। ये मशीनें भी दोस्तों ज्यादा महंगी नहीं आती, आप आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच ये मशीनें खरीद कर अच्छे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों ये मशीनें क्या होती है, जब कोई भी शादी प्रोग्राम हो तो उसके अंदर एक फिक्स रेट पर जाती है, आपसे 1000 रुपए 1500 रुपए आपको दिए जाएंगे और आपकी मशीन लेके जाएंगे। एक शादी के लिए 1000 से 1500 2000 तक आराम से मिल जाते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आप वे सब्जियां पीसी जाती है और फिर आपको 1 या 2 दूसरे दिन वो मशीनें वापस कर दी जाती है, फिर आप अगले प्रोग्राम के अंदर वे मशीनें दे सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों सीजन के हिसाब से अच्छे पैसे इस मशीन के अंदर भी बनते हैं। तो आप एक वेजिटेबल ग्राइंडिंग मशीन लेके आए और फिर उसे रेंट पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रोटी मेकिंग मशीन। दोस्तों आपको पता है बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगते हैं, बड़े बड़े लंगर लगते हैं, उनके अंदर दोस्तों बल्क में रोटियां बनती है। इसलिए दोस्तों वहां जो भी डिपार्टमेंट काम करता है वो रोटियां बनाता है। इसलिए दोस्तों यदि ज्यादा रोटियों की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है कि आजकल रोटी मेकिंग मशीनें बहुत बड़े लेवल पर चलती है। आपको पता है दोस्तों, आपने बहुत सारी जगह बहुत सी वीडियो में रोटी मेकिंग मशीनें देखी है, वो दोस्तों वे किराए पर भी जाती है। तो दोस्तों दी आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक रोटी मेकिंग मशीन खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हैं और अच्छे पैसे इसके अंदर भी बना सकते हैं। ये दोस्तों प्रोग्राम के हिसाब से चलती है, एक प्रोग्राम के आपको फिक्स 2000 रुपए 3000 रुपए 5000 रुपए 10,000 रुपए ऐसे फिक्स दिया जाएगा और आपकी मशीन चलाई जाएगी और फिर आपकी मशीन वापस कर दी जाएगी। तो आप एक रोटी मेकिंग मशीन भी खरीद सकते हैं। पेंटिंग एयर कंप्रेसर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर पेंट होता है, दरवाजों को पेंट करना पड़ता है, खिड़कियों को पेंट करना पड़ता है, दीवारों को पेंट करना पड़ता है, तो बहुत सारी जगह अलग अलग पेंट करना पड़ता है। और दोस्तों यदि जल्दी पेंट करना हो तो दोस्तों एयर कंप्रेसर लाया जाता है, जिससे जल्दी पेंट किया जाता है और अच्छी सफाई से पेंट किया जा सकता है। और दोस्तों कोई भी पेंटर होता है तो वह खुद का पेंटिंग कंप्रेसर नहीं रखता, क्योंकि दोस्तों वे ज्यादा पैसे लगते हैं और अलग अलग जगह उठाया भी नहीं जाता, इसलिए दोस्तों वो किराए पर आप ला सकते हैं। और दोस्तों आज बहुत सी जगह पेंटिंग एयर कंप्रेसर बहुत बड़े लेवल पर चलते हैं और अच्छी क्वालिटी के भी एयर कंप्रेसर भी आजकल मार्केट के अंदर मिलते हैं जो आराम से रेंट पर जाते हैं। तो दोस्तों दी आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छा पेंटिंग एयर कंप्रेसर लाकर उसे रेंट पर दे सकते हैं और अच्छे पैसे इसके अंदर भी बना सकते हैं। ये भी दोस्तों घंटे या फिर दिन के हिसाब से चलते हैं। आप एक दिन के अंदर आपको कितने रुपए मिलते हैं, आप घंटे के हिसाब से देते हैं तो उसके कितने रुपए मिलते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मार्केट का रेट चेक कर सकते हैं और इसे लाकर किराए पर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कॉफी मेकिंग मशीन। दोस्तों आपको पता है शादी ब्याह के अंदर बहुत सी कॉफी मेकिंग मशीन चलती है, अलग अलग प्रकार की मशीनें चलती है और दोस्तों वे मशीनें होती है किराए पर। क्योंकि दोस्तों इतनी सारी मशीनों की रिक्वायरमेंट रहती है तो सभी कैटरिंग डिपार्टमेंट अलग अलग मशीनें नहीं रखते और वो रेंट पर लेते हैं। तो दोस्तों दी आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छी कॉफी मेकिंग मशीन लाकर उसे रेंट पर दे सकते हैं। ये मशीन दोस्तों ज्यादा महंगी नहीं आती, 1.5 से 2 लाख रुपए अलग अलग क्वालिटी की आती है। आप 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख अपने हिसाब से कोई भी अच्छी कॉफी मेकिंग मशीन खरीद कर उसे रेंट पर चढ़ा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको एक प्रोग्राम के हिसाब से पैसे मिलते हैं 2000 2500 3000 और फिर आप उसे अगले प्रोग्राम में रेंट पर दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग पैसे आपको मिलते हैं, दिन के हिसाब से रात के हिसाब से अलग अलग पैसे आपको मिलते रहते हैं। तो आप अच्छे पैसे इसके अंदर भी बना सकते हैं। तो आप एक कॉफी मेकिंग मशीन खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अच्छे लाइट जनरेटर खरीद सकते हैं जिन्हें आप रेंट पर दे सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कोई भी शादी हो, ब्याह हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, किसी प्रकार का काम हो, सभी के अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है और दोस्तों बहुत सारी जगह लाइट की शॉर्टेज चलती है, यानी लाइट बहुत ज्यादा कट मारती है। तो दोस्तों वर्कर काम नहीं कर पाते इसलिए उन्हें समस्या होती है तो वो जनरेटर मंगवाते हैं। इसलिए आज बहुत बड़े लेवल पर जनरेटर रेंट का बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पर चलता है। तो दोस्तों यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है
तो आप अलग अलग प्रकार के यानी 5 किलोवाट के, 3 किलोवाट के, ऐसे अलग अलग प्रकार के जनरेटर खरीद कर उन्हें रेंट पर दे सकते हैं। आप शादी ब्याह प्रोग्राम में भी दे सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी दे सकते हैं, आप किसी प्रकार के काम के अंदर अपने जनरेटर रेंट पर दे सकते हैं। सभी के अंदर चलता है दोस्तों। शादी ब्याह के अंदर आपको एक दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यानी शादी प्रोग्राम के हिसाब से प्रोग्राम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और यदि आप कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर देते हैं तो आपको भी उसके अंदर दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर पैसे अपने जनरेटर भेज सकते हैं, आप शादी प्रोग्राम के अंदर भी अपने जनरेटर रेंट पर दे सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट आपके जनरेटर के ऊपर डिपेंड करेगी, आप कितने किलोवाट का जनरेटर बना रहे हैं। आप 1 लाख में भी जनरेटर बनवा सकते हैं, आप 5 लाख में भी जनरेटर बनवा सकते हैं। तो आपके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से 1, 2, 3 जितने भी जनरेटर बनवाएं और उन्हें रेंट पर देकर अच्छे पैसे आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोलिक जैक भी आप रेंट पर दे सकते हैं। दोस्तों आपको पता है बहुत सारी जगह गाड़ियां खराब हो जाती है या फिर बहुत सारी जगह हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी बहुत सारी जगह हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल के अंदर भी बहुत सारी जगह हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण ये सभी चीजें रेंट पर लाई जाती है। बहुत सारे मिस्त्री ये रेंट के लिए रखते हैं और इन्हें रेंट पर देते हैं और अच्छे पैसे बनाते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको घंटों के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। जितने घंटे आप जैक रखते हैं उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं इसके अंदर। तो आप 5, 10 जितने भी आपके पास पैसे है उस हिसाब से हाइड्रोलिक जैक खरीदे और किसी भी मार्केट के अंदर आप अपनी शॉप ओपन करके उसके अंदर हाइड्रोलिक जैक रखे, जिससे आप उन्हें रेंट पर देकर अच्छे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी मशीनें, इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप रेंट पर देकर अच्छे पैसे बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे रेंटल बिजनेस है जिनको आप स्टार्ट करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप ज्यादा रेंटल बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोस्तों उसके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी मशीनें खरीदें, घंटों के हिसाब से पैसे बना सकते हैं। ये ऐसे बिजनेस दोस्तों जिसके अंदर आपको काम नहीं करना पड़ता, आप केवल ये चीजें खरीद कर लाएं, उनकी सर्विस करवाएं, उनकी मेंटेनेंस रखें और उन्हें रेंट पर बेचें। आप बैठे बैठे पैसे कमाएंगे और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप इनके बारे में और ज्यादा विस्तार है, और दोस्तों आप इन सभी चीजों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों हम कुछ अच्छे वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, डायरेक्ट वहां से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मार्केट से जाकर ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से खरीदना चाहते हैं। सभी के अंदर अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे, अलग अलग चीज मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इनके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।